Good morning, dear student. Welcome to on my YouTube video. Today topic is biological classification. तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट था। उस एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया। Aristotle classification, he was first attempt a more specific basis for classification of organism. ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने के लिए एक स्पेसिफिक इसने आधार बनाया, स्पेसिफिक बेस बनाया। उस बेस के अकॉर्डिंग ही क्लासिफाइड प्लांट इनटू ट्री, सर्ब एंड हर्ब। क्योंकि प्लांट को इसने ट्रीज, सर्ब और हर्ब में क्लासिफाइड किया एंड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स। एनिमल्स को दो ग्रुप में बांटा, दोज विद रेड ब्लड्स एंड विद रेड ब्लड्स। तो एक विदाउट रेड ब्लड, विदाउट रेड ब्लड और एक रेड ब्लड। देखिए यहाँ पे ड्यू टू हियर एनिमल क्लासिफाइड इन टू ग्रुप विदाउट रेड ब्लड एंड विद रेड ब्लड। Further, without red blood organism further divided into two categories: hard bodies and soft bodies. Hard bodies and soft bodies. Hard bodies example insect। इंसेक्ट की जो आउटर स्केलेटन है वो आउटर स्केलेटन काइटिन का बना होता है, इसलिए उसकी बॉडी जो है वो हार्ड होती है। तो हार्ड बॉडीज को अलग से सेपरेट कर दिया, उसमें इंसेक्ट को इन्वॉल्व किया। सॉफ्ट बॉडी के अंदर उसने सेल और नो सेल विद सेल बॉडी। एग्जांपल सेल फिश। सेल फिश के अंदर सेल होती है और जिसमें बॉडी पर सेल होगा ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेल फिश या सेल के अंदर इन्वॉल्व किया। दूसरा जिसमें सॉफ्ट बॉडी, जिसमें सेल नहीं होती है, एग्जांपल जेलीफिश। तो जिसमें सेल बॉडी पर नहीं मिलेगी उनको एक ग्रुप में रखा, जिसका ग्रुप बनाया नो सेल ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल जेलीफिश। एंड विद रेड ब्लड ऑर्गेनिज्म, रेड ब्लड ऑर्गेनिज्म के अंदर फोर मेंबर्स को इन्वॉल्व किया। मेमल्स को रेप्टिलिया, एविज एंड पीसीज मींस फिश। इन चार को इसने विद रेड ब्लड ऑर्गेनिज्म कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व किया। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने के लिए टैक्सोनॉमिस्ट ने अपने डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए, जिसमें ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, सेकंड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, थर्ड फोर किंगडम सिस्टम, फाइव किंगडम सिस्टम एंड जो फिफ्थ ऑप्शन है वो है थ्री किंगडम सिस्टम या थ्री डोमेन सिस्टम। इसको थ्री डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। तो थ्री डोमेन सिस्टम, ये पांच जो कैटेगरीज के अंदर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने के लिए सिस्टम दिया गया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टू किंगडम सिस्टम। इट प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। टू किंगडम सिस्टम किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? गिवन बाय कैरोलस लीनियस। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोबिलिटी एंड न्यूट्रिशन। इसने दो कैरेक्टर लिए, एक ऑर्गेनिज्म की मोबिलिटी और ऑर्गेनिज्म की न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दोनों कैरेक्टर के बेस पर इसने ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड किया, एक प्लांटी ग्रुप और एक एनिमेलिया ग्रुप। तो जितने भी होल प्लांट्स जो कैटेगरीज हैं, जितने भी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी प्लांट ऑर्गेनिज्म को इसने प्लांटी के अंदर क्लासिफाइड किया और जितने भी एनिमल्स हैं उनको एनिमेलिया किंगडम के अंदर क्लासिफाइड किया। लेकिन इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक रहे। ड्रॉबैक क्या थे? डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म। इसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं किया। इन्होंने प्रोकैरियोट के लिए कोई अलग से ग्रुप नहीं बनाया। जो प्रोकैरियोटिक प्लांटी एंड ऑर्गेनिज्म थे उनको प्लांटी ग्रुप में रख दिया और जो प्रोकैरियोटिक एनिमल ऑर्गेनिज्म है उनको एनिमलिया किंगडम में रखा, लेकिन अलग से प्रोकैरियोट को क्लासिफाइड नहीं किया। तो ये इसके मेजर ड्रॉबैक था। सेकंड, थ्री किंगडम सिस्टम। तो जो थ्री किंगडम सिस्टम था वो किसके द्वारा दिया गया था? प्रपोज बाय अर्नेस्ट हेकल। ये आप याद रखिएगा, एक साइंटिस्ट का नाम अर्नेस्ट हेकल ने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफाइड किया।
बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी एंड टिश्यू। तो इसने दो कैरेक्टर यूज किए, एक मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी और सेकंड न्यूट्रिशन। इन दोनों कैरेक्टर के बेस पर इन्होंने ऑर्गेनिज्म को तीन कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया, तीन ग्रुप बनाए, एक एनिमेलिया ग्रुप, प्लांटी ग्रुप और प्रोटिस्टा ग्रुप। एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको इन्वॉल्व किया, प्लांटी में प्लांट्स को, और प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को प्रोटिस्टा में इन्वॉल्व किया। लेकिन इसका ड्रॉबैक था कि नो सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोट यूकैरियोट, इसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का कोई सेपरेशन नहीं किया, ये भी इसका ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे उन सबको प्रोटिस्टा के अंदर क्लासिफाइड कर दिया, प्रोटिस्टा के अंदर शामिल कर दिया। तो ये इसके दो मेजर ड्रॉबैक थे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को सेपरेट नहीं कर पाया, और मल्टी एंड यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उन सबको प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर रखा। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कॉपलैंड। कॉपलैंड ने इस सिस्टम को दिया 1956 में। इसके ऑर्गेनिज्म को इसने चार ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड कर दिया था, एक एनिमेलिया, सेकंड प्लांटी एंड थर्ड प्रोटिस्टा और फोर्थ जो है मोनेरा। तो यहाँ पर चार ग्रुप बनाए इसने। चार ग्रुप में जो मोनेरा नया ग्रुप बनाया था इसमें इसने क्या किया, जितने भी प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उन प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को मोनेरा के अंदर क्लासिफाइड कर दिया था। तो इसने प्रोकैरियोट को सेपरेट किया, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक रहे थे कि नो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, इसने फंजाई को कोई क्लासिफाइड नहीं किया कि फंजाई को अलग से शामिल किया जाए, इसने फंजाई को क्या किया, इस प्लांटी के और प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया। वायरस वाज नॉट क्लासिफाइड, इसने वायरस को भी क्लासिफाइड नहीं किया। तो वायरस को क्लासिफाइड नहीं करना और फंजाई को क्लासिफाइड नहीं करना, ये इसके मेजर ड्रॉबैक थे। नेक्स्ट जो फाइव किंगडम सिस्टम है, फाइव किंगडम सिस्टम किसने दिया था, प्रपोज्ड बाय गिवन बाय रॉबर्ट व्हिटेकर 1969 में। इसने 1969 में फाइव किंगडम सिस्टम दिया। बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये चार कैरेक्टर इसके थे। मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये चार कैरेक्टर जो थे, इन चार कैरेक्टर के बेस पर इसने ऑर्गेनिज्म को पांच ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड कर दिया। फर्स्ट प्लांटी, सेकंड एनिमेलिया, थर्ड प्रोटिस्टा, फिफ्थ मोनेरा और फिफ्थ जो है वो फंजाई। तो इस प्रकार इन्होंने फाइव जो ग्रुप्स थे उसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया। ये पांच ग्रुप जो थे, इन पांचों ग्रुप को मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटी, ये पांच ग्रुप फाइव किंगडम के क्लासिफिकेशन थे। इसके भी कुछ ड्रॉबैक रहे, नो क्लासिफाइड ऑफ वायरस, इसने वायरस को कोई भी क्लासिफाइड नहीं किया था, ये भी इसका मेजर ड्रॉबैक था। लास्ट थ्री डोमेन सिस्टम की ये किसने दिया था, कार्ल बूज ने दिया था। कार्ल बूज एक साइंटिस्ट था जिसने 1990 के अंदर थ्री डोमेन सिस्टम दिया। बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ राइबोन्यूक्लियर आरएनए, जो राइबोसोमल आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस एंड सेंसिटिविटी ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस और सेंसिटिविटी ऑफ एंटीबायोटिक्स के बेस पर इसने ऑर्गेनिज्म के तीन डोमेन्स बनाए। ऑर्गेनिज्म के तीन डोमेन, एक यूकैरियोटा डोमेन, दूसरा यूबैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया। यूकैरियोटा के अंदर जितने भी यूकैरियोट्स हैं, यूनी एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, उन सभी को यूकैरियोटा ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व किया। और यूबैक्टीरिया के अंदर जितने भी एक्चुअल ट्रू बैक्टीरिया हैं उन ट्रू बैक्टीरिया को यूबैक्टीरिया डोमेन के अंदर इन्वॉल्व किया। आर्किबैक्टीरिया के अंदर जो स्ट्रेस कंडीशन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं उन सभी स्ट्रेस कंडीशन की आर्किबैक्टीरिया, जैसे मिथुनोजन बैक्टीरिया है, ये सब आर्किबैक्टीरिया है। थर्मोसेलाइन बैक्टीरिया है, एसिडोफाइल बैक्टीरिया है, ये सभी क्या है, आर्किबैक्टीरिया है। तो इन सभी बैक्टीरिया को आर्किबैक्टीरिया के अंदर डोमेन में इन्वॉल्व किया। इसके कुछ ड्रॉबैक थे, द सीक्वेंस ऑफ फीचर्स एंड द पॉलीजेन, द सीक्वेंस ऑफ फीचर्स एंड पॉलीजेन्स फ्रॉम हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन आर इनकंसिस्टेंट। तो जो पॉलीजीन्स हैं, पॉलीजीन्स की जो प्रोटीन है और कुछ पॉलीजीन्स के सीक्वेंस हैं, वो एक कंसिस्टेंट सीक्वेंस थी, और उन कंसिस्टेंट सीक्वेंस के बेस पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड नहीं कर सकते। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था। सेकंड ड्रॉबैक ये था कि बोथ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया है मोनोड्रम बट क्लासिफाइड इन डिफरेंट। इसने ये बताया कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और आर्किबैक्टीरिया है सेम कैरेक्टर रखते हैं। तो
जब सेम कैरेक्टर है तो उनको एक ही ग्रुप में एक ही डोमेन के अंदर शामिल करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बैक्टीरिया डोमेन में इन्वॉल्व किया और जो आर्की बैक्टीरिया है उसका सेपरेट डोमेन बना दिया। तो ये इसके दो मेजर ड्रॉबैक थे। इन दोनों मेजर ड्रॉबैक के लिए सुनाया हुआ है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद करें। नेक्स्ट अपना टॉपिक है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे उनकी बेसिक जो कैरेक्टर के बेस पर। देखिए फाइव किंगडम में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये पांच हमने डोमेन्स लिए। इन डोमेन्स को कैरेक्टर के बेस पर कैरेक्टर है सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एग्जांपल्स। सबसे पहले हम सेल टाइप कैरेक्टर देखेंगे। सेल टाइप की जो हमने किंगडम बनाई है, उन किंगडम में किस टाइप की सेल्स मिलती है। आप देखते हैं कि जो मोनेरा है, उस मोनेरा की जो सेल टाइप है वो किस टाइप की है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स मींस प्रिमिटिव सेल्स है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसमें पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होता है। ओके स्टूडेंट, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर इज सेल टाइप। मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व किए गए थे वो सभी के सभी सेल्स टाइप में प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। और प्रोकैरियोटिक सेल एक प्रिमिटिव सेल्स है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। सेकंड प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो सेल्स होती है वो यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स होती है। फंजाई के अंदर भी यूकैरियोटिक टाइप सेल होती है, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक टाइप और एनिमेलिया में यूकैरियोटिक। मींस ये कहिए कि मोनेरा केवल ओनली मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक सेल, बट रिमेनिंग ऑल किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया हैव यूकैरियोटिक सेल्स। सेकंड कैरेक्टर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मींस कि कंपोजिशन ऑफ बॉडी, कि बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म बॉडी वो कौन सी टाइप की सेल से बना है, कितनी सेल्स से बना है। तो प्रो जो मोनेरा है, मोनेरा की जो ऑर्गेनिज्म बॉडी है वो यूनिसेलुलर, मींस ये यूनिसेलुलर सिंगल सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसको सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर, मींस प्रोटिस्टा से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है बनना। फंजाई के अंदर सभी ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, प्लांटी में मल्टीसेलुलर है, एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर है। आप याद रखेंगे तो प्रोटिस्टा से ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट होता है। थर्ड कैरेक्टर सेल वॉल। सेल वॉल की बात करेंगे, मोनेरा की जो सेल वॉल है, मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, सेल वॉल का कंपोजिशन है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो वहां पर पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है, जैसे बैक्टीरिया हम एग्जांपल देते हैं तो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है और इन सम ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट है और कुछ में एब्सेंट होती है प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल। फंजाई की हम बात करें तो फंजाई के अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है और किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। लेकिन फंजाई के अंदर भी एक क्लास है वूमाइसिटीज, वूमाइसिटीज क्लास के जो मेंबर है उसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और ऑल टाइप ऑफ फंजाई सेल वॉल मेड अप बाय काइटिन। बाकी जितने भी फंजाई सेल्स हैं, फंजाई ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म में काइटिन की बनी होती है, लेकिन वूमाइसिटीज क्लास का मेंबर है एल्बुगो कैंडिडा। एल्बुगो कैंडिडा के अंदर सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, ये एक्सेप्शन है। प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट बनी हुई किसकी होती है, सेलुलोज की। सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, सुबेरिन है, लिग्निन है, इनका डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, बट प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप बाय सेलुलोज। एनिमेलिया में एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, बट इंसेक्ट जो होता है उनसे इंसेक्ट में प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, इंसेक्ट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव और ऑटोट्रोपिक मींस कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोपिक सैप्रोफाइटिक। मींस यहाँ पर जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम में एब्जॉर्प्शन जो है एब्जॉर्प्शन टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। न्यूट्रिशन है यहाँ पर तीन टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक दो प्रकार का है, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रोपिक मींस ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज योरसेल्फ फूड, अपने आप भोजन बनाते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक।
ऑटोट्रॉपिक में दो प्रकार मैंने बता दी, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमोऑटोट्रॉपिक, मींस फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में क्या है, ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है वो लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज करते हैं, उनको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और कीमोसिंथेटिक वे ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं और उससे जो रिलीज एनर्जी है उस रिलीज एनर्जी का फूड सिंथेसिस में यूज करते हैं, उनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। ओके, तो कीमोसिंथेटिक में क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होगी और उस रिलीज एनर्जी को वो फूड सिंथेसिस में यूज करते हैं। हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, जो अदर ऑर्गेनिज्म पर भोजन के लिए डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक टू टाइप होते हैं, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स और डेड एनिमल्स। तो जितने भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, डेड ऑर्गेनिक एनिमल्स हैं, उनसे जब भोजन प्राप्त किया जाता है उनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक क्या होता है कि फूड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइटिक। ये पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक है। हेटरोट्रोपिक मींस यहाँ पर फूड का गेन जो है वो किस प्रकार से गेन किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन मेथड होता है, अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्प्शन करेंगे। और दो प्रकार का है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो प्रोटिस्टा में किस प्रकार का है, एब्जॉर्प्टिव। यहाँ पर एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक के अंदर सिंगल टाइप है फोटोसिंथेटिक, मींस यहाँ कीमोसिंथेटिक नहीं होता, ओनली फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। फोटो ऑटोट्रोपिक का ये अर्थ है कि प्रकाश की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज ओन सेल्फ फूड। हेटरोट्रोपिक में क्या होता है कि हेटरोट्रोपिक जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उस हेटरोट्रोपिक कंडीशन में फूड को जो गेन करने की जो मोड है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो इंजेस्टिंग होता है, तो वो अपना भोजन गेन करते हैं। फंजाई के अंदर हम बात करें तो फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन होता है और जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रोपिक टाइप होता है, मींस यहाँ पर ऑटोट्रोपिक नहीं होता। तो कोई भी फंजाई ऑटोट्रोपिक नहीं होती, मोस्टली सभी फंजाई जो है वो हेटरोट्रोपिक होती है। इसमें कुछ सैप्रोफाइटिक होती है, कुछ पैरासाइटिक। प्लांटी एब्जॉर्प्टिव टाइप होता है और यहाँ पर सभी ऑटोट्रोपिक, फोटो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, मींस यहाँ पर क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है प्रेजेंट होता है, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। एनिमेलिया के अंदर मोस्टली जो मोड है न्यूट्रिशन का वो इंजेस्टिव होता है, ये हेटरोट्रोपिक होता है। हेटरोट्रोपिक मींस होलोजोइक होता है, ये होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मींस क्या है कि ये अपना एनिमल्स जो है वो भोजन गेन करते हैं। तो ये यूकेरियोटिक जो एनिमल्स है उस एनिमेलिया के अंदर न्यूट्रिशन का मोड है और न्यूट्रिशन का है। नेक्स्ट कैरेक्टर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम बात करें मोनेरा में, तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। और सभी जो किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सभी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, बिकॉज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया हैव यूकेरियोटिक सेल। एग्जांपल्स देखते हैं कि मोनेरा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को हम इन्वॉल्व करते हैं। मोनेरा के अंदर आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स और माइकोप्लाज्मा को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म इस मोनेरा के अंदर शामिल किए जाते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर डिनोफ्लेजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोअन्स एंड यूग्लिनोइड्स, ये सब ऑर्गेनिज्म इस प्रोटिस्टा में शामिल करेंगे। फंजाई के अंदर यीस्ट है, मशरूम है, मोल्ड है, ये सभी फंजाई में शामिल किए जाते हैं। और प्लांटिंग के अंदर एल्गी, ब्रायो, टेल्टो, जिम्नोन, एंजियोस्पर्म, ऑल प्लांट्स जो हैं वो प्लांटिंग में इन्वॉल्व किए जाते हैं। एनिमेलिया के अंदर जो स्पंज है, वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये सभी एनिमेलिया किंगडम में इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो ये इसके सभी किंगडम के एग्जांपल्स और इनके कैरेक्टर। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम किंगडम फर्स्ट मोनेरा किंगडम देखेंगे। मोनेरा किंगडम क्या है, मोनेरा किंगडम की बेसिक कैरेक्टर क्या है। मोनेरा किंगडम के अंदर हम बैक्टीरिया को शामिल करते हैं और उस बैक्टीरिया के क्या क्या आवास है, क्या क्या कैरेक्टर है। तो मोनेरा के कैरेक्टर
देखिए सबसे पहले हैबिटाट। हैबिटाट मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अर्थ, अर्थ के ऊपर सभी जगह ये पाए जाते हैं। हैंडफुल सॉइल के अंदर ये मिलते हैं। दे आल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट सच एज पोर्ट, स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस। जो एक्सट्रीम हैबिटाट होते हैं उस एक्सट्रीम हैबिटाट के अंदर भी मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आर्कीबैक्टीरिया, मेनी आर पैरासाइट्स, और मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है मोनेरा के वो पैरासाइट होते हैं। न्यूट्रिशन यहाँ पर टू टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और सेकंड होता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से फूड को सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक में दो टाइप है, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक, they do not synthesize food from inorganic but depend on other living organism called parasite and depend on dead organic matter for food is called saprophyte। ये दो टाइप के हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। इस प्रकार न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप के मिलते हैं इसमें। मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के मिलते हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को बेस्ड ऑन शेप के बेस पर हम बैक्टीरिया को 4 क्लास में डिवाइड करते हैं, जिसकी शेप सर्कुलर होती है, राउंड शेप होती है। राउंड शेप सेल को हम बोलते हैं कोकाई, तो राउंड शेप्ड सेल कोकाई है। रोड शेप्ड जो जिसकी रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं बेसिलाई, और जिसकी कॉमा शेप होती है, एग्जांपल जिसको वाइब्रियो कहते हैं, वाइब्रियो कोलेरी। स्पाइरिला जिसकी स्पाइरल स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं स्पाइरिला या स्पाइरल शेप। तो स्पाइरल शेप जिसकी स्ट्रक्चर होगी इसको स्पाइरिला बोलते हैं, जैसे एग्जांपल स्पाइरुलिना। ये 4 क्लास जो है वो बेस शेप के बेस पर बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट है आर्कीबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बाद में आर्कीबैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया है वो ट्रू बैक्टीरिया है जिसको यू बैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है मोनेरा का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया का जो हैबिटेट है लाइव इन एक्सट्रीम साल्टी एरिया। साल्टी एरिया में जो आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स। जो एक्सट्रीम साल्टी एरिया में पाए जाते हैं उनको हेलोफाइल्स कहते हैं। और जो हॉट स्प्रिंग जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर एरिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स जहाँ पर हाई टेम्परेचर मिलता है उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। और मार्सी एरिया जहाँ पर जो शेडो मार्सी एरिया जो दलदली भूमि होती है जहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है उनको बोलते हैं मार्सो एरिया। तो मार्स एरिया है, मिडो एरिया जो है मार्स एरिया उसको बोलते हैं मिथिनोजन। तो ये मिथिनोजन्स एसिड थर्मो एसिडोफिल्स और हेलोफाइल्स जो है ये इनका हैबिटेट होता है आर्कीबैक्टीरिया का। आर्कीबैक्टीरिया है वे डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर, इसमें डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर होती है जो यू बैक्टीरिया से अलग होती है। तो यू बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें डिफरेंस होता है। आप देखते हैं किसी यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया की सेल वाल के आउटर जो एनवेलोप है उसको बोलते हैं कैप्सूल, बट कैप्सूल आर एब्सेंट इन आर्कीबैक्टीरिया में कैप्सूल एब्सेंट होता है। तो डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर होने के कारण ये सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, सो ये एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर जीवित रह सकते हैं। मिथनोजन आर प्रेजेंट इन गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। तो रूमिनेंट एनिमल्स जैसे काऊ है, बफेलोज है, जो घास खाती हैं, चारा खाती हैं, उनकी जो रूमिनेंट आंत है, इंटेस्टाइन है, उस इंटेस्टाइन की गट के अंदर आपको मिथनोजन बैक्टीरिया मिलेगा। मिथनोजन बैक्टीरिया दे प्रोड्यूस मीथेन गैस मींस बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीस एनिमल्स, और दिस एंड आर्कीबैक्टीरिया इज एंशिएंट बैक्टीरिया। ये एंशिएंट बैक्टीरिया है, एंशिएंट बैक्टीरिया ऑफ यू बैक्टीरिया के पूर्वज भी इसको कहा जाता है। तो जो गाय है, रूमिनेंट जो एनिमल्स हैं जो घास खाते हैं, चारा खाने वाले जो एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के गट के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर मिथनोजन बैक्टीरिया होता है। मिथनोजन बैक्टीरिया इस गोबर से जो डंग होता है उस डंग से मीथेन गैस जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया हैव ए रिजिड सेल वॉल एंड ए फ्लैजिलम। यहाँ पर जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। रिजिड इसलिए होता है क्योंकि इसके चारों तरफ जो पॉलीसेकेराइड का मैट्रिक्स पाया जाता है, और पॉलीसेकेराइड का मैट्रिक्स एक कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। कैप्सूल जो होता है वो कैप्सूल इज ए प्रोटेक्टिव एनवेलोप ऑफ ए यू बैक्टीरिया। तो उसका प्रोटेक्टिव एनवेलोप है एंड प्रोवाइड ए डिसाइड शेप, उसको एक निश्चित शेप जो है वो प्रोवाइड करता है। एंड
फ्लैजिलम, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। फ्लैजिला मोनोट्राइकस भी होता है, बाइट्राइकस भी होता है, पॉलीट्राइकस भी होता है। और फ्लैजिला के बेस पर भी बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे लोकोट्राइकस है, एम्फीट्राइकस है, हाँ? ये ऐसे पेरीट्राइकस है। ये सभी फ्लैजिला के बेस पर ओरिएंटेशन ऑफ फ्लैजिला एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला तो बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। न्यूट्रिशन देखेंगे कि न्यूट्रिशन बैक्टीरिया के अंदर दो टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक इज आल्सो क्लासिफाइड इन फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। इस ऑटोट्रॉपिक एंड कीमोऑटोट्रॉपिक दो टाइप के होते हैं। हेटरोट्रॉपिक जो है वो दो टाइप होते हैं, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक बैक्टीरिया की होते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। दे हैव क्लोरोफिल एंड इज सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट। तो इन फोटो ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया है जो ऑटोट्रॉपिक है, इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स हैं जैसे एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट है, उनके सेम ही ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है इन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में भी। एग्जांपल जैसे साइनोबैक्टीरिया जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी मींस साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस, मेराइन और पेरिस्टल एल्गी। तो ये साइनोबैक्टीरिया है वो एक प्रकार की एल्गी है जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये यूनिसेलुलर फॉर्म में, कॉलोनियल फॉर्म में पाई जाती है। ये एक्वेटिक होती है, टेरेस्ट्रियल भी होती है और फिलामेंटस भी होती है। द कॉलोनियल्स आर जनरली सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस या जिलेटिनस सीड। तो इस कॉलोनी के चारों तरफ म्यूसिलेज कंपाउंड का एक एनवेलोप पाया जाता है या जिलेटिन कंपाउंड का एक एनवेलोप होता है, जिससे यह इस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में इसको सरवाइव रखता है। तो यहाँ इसके चारों तरफ, कॉलोनी के चारों तरफ, कॉलोनी जो है सराउंडेड बाय ए जिलेटिनस सीड। दे ऑब्टेन फ्रॉम ब्लूम इन पॉलिनेटेड वाटर बॉडीज। ब्लूम क्या होता है? जो वाटर बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल पॉन्ड, लेक। अब देखते हैं पॉन्ड की वाटर सरफेस पर एक ग्रीन कलर की लेयर होती है, वो ग्रीन कलर की लेयर ही साइनोबैक्टीरिया होता है। तो साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी फिलामेंटस कॉलोनी है जो आपस में जुड़ करके एक नेट बना लेती है और वाटर सरफेस को कवर कर देती है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लूम। ब्लूम जो है, जो एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनके लिए हार्मफुल होती है। क्यों? बिकॉज ब्लूम इज एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन इन एक्वेटिक सोर्स। जो एक्वेटिक सोर्स के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और कैन नॉट डिजॉल्व ऑफ आउटसाइड या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन एक्वेटिक सिस्टम। एक्वेटिक सिस्टम के अंदर जो आउटसाइड एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उसको डिजोल्व नहीं होने देती। तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन पॉन्ड के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाती है और पॉन्ड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लूम। इसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। इसलिए वाटर बॉडीज के अंदर जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज हैं उनमें ब्लूम का फॉर्मेशन भी साइनोबैक्टीरिया करते हैं। नेक्स्ट, some of these they fix atmospheric nitrogen in specialized cell। तो इन साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल सेल होती है जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट सेल। हेटेरोसिस्ट सेल के अंदर ये नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक जो फ्री नाइट्रोजन होता है उस फ्री नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल जैसे नॉस्टॉक है और एनामिना। ये आपके सामने एक नॉस्टॉक की फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, कॉलोनियल फॉर्म है। ये स्पेशल सेल है जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट सेल। इस हेटेरोसिस्ट सेल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और इसके चारों तरफ देखते हैं एक म्यूसिलेजिनस सीड पाया जाता है, जिलेटिनस सीड, जो इसकी सुरक्षा करता है, इसका प्रोटेक्शन करता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। सेकंड जो बैक्टीरिया है न्यूट्रिशन बेस पे कीमोसिंथेटिक दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज nitrates and ammonia and use the release energy for ATP production and ATP production also used in food production। तो ये कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं और ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज्ड एनर्जी को फूड सिंथेसिस में यूज करते हैं। तो दे हेल्प इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो ये जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट साइकिल हैं उन न्यूट्रिएंट साइकिल के रिसाइक्लिंग के अंदर भी यह कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया जो है वो हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल सम रिएक्शन हियर, जो हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन करेगा और H2 का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी रिलीज एनर्जी हाइड्रोजन बैक्टीरिया जो है वो फूड सिंथेसिस में यूज करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड से जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है और सल्फेट बन जाता है।
ऐसी कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है और उस रिलीज एनर्जी को सल्फर बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। आयरन बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया का जब ऑक्सीडेशन होता है तो फेरिक बनता है, फेरस से फेरिक बनता है और फेरिक का जब ऑक्सीडेशन होता है तो रिलीज एनर्जी रिलीज होती है और उस रिलीज एनर्जी को आयरन बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन होता है तो नाइट्राइट और नाइट्रेट से नाइट्रेट बनता है। इस प्रकार जो नाइट्राइट और नाइट्रेट बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है, वो इस रिलीज एनर्जी को अपने फूड सिंथेसिस में यूज करते हैं। तो ये सभी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का आप एग्जांपल दे सकते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। अर्थ सरफेस पर काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दे आर डीकंपोजर, जो डीकंपोजर है, जितने भी जो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, अपन देखते हैं कि रोड साइड की दोनों तरफ या एक तरफ कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है, जैसे काऊ मर जाती है, डॉग मर जाता है, तो उनको अपन रोड के साइड में अपन डाल देते हैं। तो उन डेड एनिमल्स का डीकंपोजिशन करने के लिए कीमोसिंथेटिक हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। वो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनका डीकंपोजर करते हैं, उसको डीकंपोज कर देते हैं, उसको स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देते हैं। तो डीकंपोज करने का काम जो है ये हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डीकंपोजर्स बैक्टीरिया। हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम फ्रूट, ये सब इनके फंक्शन होते हैं। तो जो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया है वो मिल्क से दही बनाने में यूज किया जाता है, ह्यूमन बेनिफिशियल के लिए, और एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी किया जाता है, और लेग्यूम जो है, लेग्यूम प्लांट्स, उसकी रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी जो है हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया करते हैं। सम आर पैथोजेनिक, कोज डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप, फार्म एनिमल्स एंड पीट्स। तो कुछ ऐसे पैरासाइट बैक्टीरिया भी होते हैं जो ह्यूमंस को, फसल को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को और पीट्स को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनको डैमेज करते हैं, उनमें डिजीज कॉज करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यहाँ पर बाई फिशन, बाई स्पोर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। बाई फिशन के अंदर क्या है, जो सिंगल सेल्स होती है वो सेल से उनका साइटोप्लाज्म में कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और सेल्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट बाइस्पोर, इसमें स्पोरेंजिया होती है, स्पोरेंजिया में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर जो है रिलीज होते हैं, ब्लास्ट होते हैं और जर्मिनेट होकर के न्यू बैक्टीरिया बना लेते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर 3 मेथड से होता है। एक होता है एक जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा कॉन्जुगेशन और थर्ड मेथड है ट्रांसडक्शन। तो 3 मेथड से बैक्टीरिया के अंदर डीएनए का ट्रांसफर होगा, एक्सचेंज ऑफ या ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए का ट्रांसफर होता है, वो सेक्सुअल मेथड में होता है। तो सेक्सुअल मेथड के 3 टाइप्स होते हैं, 3 मेथड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड कॉन्जुगेशन एंड थर्ड ट्रांसडक्शन मेथड। तो इन 3 मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। एंड लास्ट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मेंबर है मोनेरा। तो माइकोप्लाज्मा में क्या है, लेग की सेल वॉल, सेल वॉल वहां पर एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से माइकोप्लाज्मा आर पॉलीमॉर्फिक, वो पॉलीमॉर्फिक होता है। सो माइकोप्लाज्मा आल्सो नाउन इज जोकर ऑफ ए प्लांट किंगडम, इसे प्लांट किंगडम का जोकर कहते हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, इसको स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहते हैं, सबसे स्मॉल होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबसे स्मॉल साइज का जो ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा है। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये विदाउट ऑक्सीजन भी जीवित रह सकता है, एंड एरोबिक कंडीशन में लाइव रह सकता है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट्स और एनिमल के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। सिंपलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक, ये फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स होते हैं। माइकोप्लाज्मा वाज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं, और पीपीएलओ का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, फुल नेम ऑफ पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। माइकोप्लाज्मा का जेनेटिक मटेरियल बात करें तो माइकोप्लाज्मा जेनेटिक मटेरियल जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और नेक्ड होता है, क्योंकि नेक्ड इसलिए है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। राइबोसोम यहाँ पर 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो ये इस माइकोप्लाज्मा की स्पेशल कैरेक्टर है। तो इस प्रकार आपका मोनेरा किंगडम और 5 किंगडम और किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट जो वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटिस्टा और फंजाई किंगडम देखेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपका इसके बाद होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपको देखना है
और देखने के बाद जो भी आपको क्यूरी हो, उस क्यूरी को प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें।